Hello students, welcome back to our YouTube channel. We are reading our 11th class economics second chapter. Our chapter is central problem of an economy. Okay, so students, now we have already studied about the central problem. What is central problem? What its solution? ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमीज के लिए हमने अलग अलग सोल्यूशंस देख लिए. उसके बाद हमने पिछली वीडियो में देखा कि व्हाट इज पीपीसी कर्व. ठीक है, अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ओके, तो हमने ले दे के पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया. ये हमारी लास्ट वीडियो है. लास्ट वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा. ओके, हमारा आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी सबको पता होगा, हिंदी में कहते हैं इसको अवसर, और इसे कास्ट मतलब लागत. तो अवसर लागत. ठीक है, डिफिनेशन देख रहे हैं आप. इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ द फैक्टर इन इट्स सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज. मतलब आपको सबसे बेस्ट ना चुन करके सेकेंड बेस्ट चुनना है. ठीक है, दूसरे नंबर वाला. लाइक आप मार्केट गए, आपके पास 100 रुपये हैं और आप उन 100 रुपयों से एक फर्स्ट थिंग कोई खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं, दूसरा कपड़े खरीद सकते हैं, तीसरा अदर थिंग्स. तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें जो हमारा सेकंड बेस्ट वाला ऑप्शन होगा उसको हम चूज़ करेंगे. ठीक है, सबसे बेहतर वाला नहीं, सेकंड बेस्ट वाला. जैसे हम एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं कि सपोज दैट आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, मतलब 100 ही रुपये हैं. इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसके बाद आपको कास्ट लगानी है. ठीक है, आपको 4 चीज़ों को प्रोडक्शन करना है. बीट का कर रहे हैं, मान लीजिए राइस का कर रहे हैं, और कॉटन का कर रहे हैं, और समझ लीजिए टी का कर रहे हैं. इन चारों में अगर आप बीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से लगभग समझ लीजिए कि 10,000 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, इस कार्ड से इसमें 10,000 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है. राइस का कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि 8,000 का हो रहा है. कॉटन का कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि 11,000 का हो रहा है. और अगर टी का कर रहे हैं तो टी का करने से सपोज दैट ये 15,000 का हो रहा है. ठीक, तो इन चारों का प्रोडक्शन में आप सबसे अगर दिमागदार कोई भी होगा तो यही सोचेगा कि किसका प्रोडक्शन करें हम. ठीक है, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. तो लेकिन हमको इस अपॉर्चुनिटी कास्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देखना है, हमको सेकंड बेस्ट चुनना है. ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट है इसको छोड़ करके उसके बाद देखिए आपका कौन सा सेकंड बेस्ट आ रहा है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी, उसमें हम इनपुट करेंगे पैसा. तो आप देख रहे हैं ये इसके बाद है कॉटन. ठीक है, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस में होगी? ये हमारा है सेकंड बेस्ट, है कि नहीं? ये फर्स्ट है तो इसको हमको क्या करना है, छोड़ देना है, और लेना कौन सा है, सेकंड बेस्ट. ठीक है, और इसका जब कर्व खींचा जाता है तो इन दोनों पे जैसे कर्व खींचा गया तो कुछ इस तरीके से कर्व खींचा गया. नीचे आप रख लेते हैं उसको जो आपका वो है अपॉर्चुनिटी कास्ट वाला सेकंड वाला, मतलब कॉटन रख लेते हैं नीचे, और इधर आप रख लेते हैं टी. इन्हीं दोनों के बीच में खींचा जाएगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में. और जो ग्राफ बनेगा, कर्व बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक, डाउनवर्ड कर्विकल. ओके स्टूडेंट्स, मतलब जैसे जैसे यहाँ से आप कम करोगे इधर आपका बढ़ता जाएगा कॉटन. ओके, तो इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा. तो अब आपको इसकी डिफिनेशन याद रखनी है. अपॉर्चुनिटी कास्ट काफ़ी बार पूछी जाती है. ओके, तो सेकंड बेस्ट कास्ट जो होती है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है. उसका एक एग्जांपल इस तरीके से आप अपने हिसाब से कोई भी मेक कर सकते हो. ओके, तो स्टूडेंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है. ये मैक्सिमम और मिनिमम, ये आप देख रहे हैं ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट यहाँ बता रहे हैं.
तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा, अब आप देखें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमने आपको पीपीसी में बताया था कि अगर हम दो गुड्स का एक साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर एक गुड्स में हम ज़्यादा इनपुट कर दें, मैक्सिमम इनपुट कर दें, तो सेकंड वाले में हमको मिनिमम इनपुट करना पड़ेगा। और हमारे पास रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं, एक्चुअल में लिमिटेड ही होंगे, तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसके बाद हम टोटल रिसोर्सेज का एक गुड में, पहले वाले गुड्स में ही पूरा इनपुट कर देते हैं, तो सेकंड वाला क्या हो जाता है? जीरो। तो इसी तरीके से हर एक एडिशनल यूनिट पे जैसे हम इधर से कम करते जाएंगे, ठीक है। लाइक हमारा एक एग्जांपल है, हमारे पास टोटल कुछ यूटिल्स थे, कुछ रिसोर्सेज थे, जिनको अगर हमने टोटल का टोटल यूज़ कर लिया वीट के प्रोडक्शन में, तो हमारा ये 100 यूटिल्स वीट का प्रोडक्शन हुआ और क्लॉथ जीरो हो गया। दो गुड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वीट और क्लॉथ, ठीक है। तो अगर गेहूं में हमने पूरा का पूरा यूज कर लिया तो क्लॉथ जीरो। उसके बाद गेहूं में जैसे जैसे हमने क्या किया, कमी की, रिड्यूस, जैसे जैसे इसमें इनपुट कम करते गए वैसे इसका धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ता गया। ये 10 देखो, ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम हुआ और ये कम हो गया। और ये देखो क्या हो रहा है, प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर एक में कम करें तो दूसरे में अपने आप क्या होने लगता है, इनपुट हम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको लड्डू और समोसे वाला एग्जांपल याद होगा ना, कि अगर लड्डू में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो समोसा कम खाना पड़ेगा, समोसे में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो लड्डू कम खाना पड़ेगा, कुछ उस तरीके से। ओके, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए, द रेट एट विच आउटपुट इन यूज वन मीन्स वीट, मतलब फर्स्ट वाले यूज़ में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, ठीक है, तो द रेट एट विच आउटपुट इन यूज वन इज लास्ट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज इंप्लाइज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इन दोनों का रेट, इन दोनों का रेशियो, कि ये इसमें अगर हम दूसरे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, इसमें जितना से ज़्यादा कम से कम इनपुट करते जाएंगे, इसमें माइनस जितना कर दिए, इसमें जितना कम करते जाएंगे, हर एक एडिशनल यूनिट पे ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, तो इन दोनों के जो डिफरेंसेस आएंगे उनका जो रेशियो होता है वो हमारा कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, कैसे देखिए निकलता है, इसके ऊपर तो कोई एडिशनल यूनिट नहीं है तो कुछ नहीं, जीरो, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, जीरो, तो ये पहला वाला क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर इसमें से इसको माइनस करवाएं तो कितना आता है डिफरेंस, 10, इसका डिफरेंस 20। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं 70 और 90 का डिफरेंस 20, 40 और इसका 70 का 30, और 70 और इसका, सॉरी, 10 और 40 का 30 और 0 इसका 10। ओके, ऐसे इसका देखते हैं, 50 और 25 का कितना हो जाएगा, 25, इसका कितना हो जाएगा 25, इसका कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 2। तो इन दोनों का रेशियो, पहले वाले में कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं है, पहला वाला डैश, दूसरा 10 और 20, तो लॉस ऑफ आउटपुट, जितना कमी हुई है आउटपुट में, एंड गेन ऑफ आउटपुट, दोनों का रेशियो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। लॉस ऑफ आउटपुट देखो 100 से 90 हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ आउटपुट 10, और गेन ऑफ आउटपुट कितना होगा 20, कट के आएगा कितना 0.5, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। दूसरे में, थर्ड वाले में देख रही हैं, लॉस ऑफ आउटपुट कितना जा रहा है 20, और ये गेन ऑफ आउटपुट कितना जा रहा है 25, तो ये सेकंड वाला है, ये 10/20 इज इक्वल टू 0.5। सेकंड वाले पे देखेंगे तो 20/5, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, मतलब डिफरेंस इन फर्स्ट जो लॉस है उसका डिफरेंस अपॉन सेकंड का जो डिफरेंस है जो बढ़ रहा है उसका, दोनों का रेशियो, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 0.8, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 30/25, कट करोगे तो आएगा 1.4। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को करोगे तो कितना हो जाएगा 30 और 10 का, कट कराओ कितना आएगा 3, और इन दोनों कराओगे 10 और 2 का, कितना आएगा 5। तो आप देख रहे हैं एक तरीके से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर एक उस पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नीचे जो गेन होता है
ये हर एक उस पर क्या होता है, बढ़ता जाता है, और लॉस हमेशा मतलब सेकंड वाले में जब हम यूज़ करते हैं तो लॉस हमेशा धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। तो एक तरीके से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। तो इसका अगर हमको कर्व बनाना हो, ग्राफ खींचना हो, तो हम मान लेते हैं कि ये 20, 40, 60 और 80, 100, और ये 20, 40, 60, 80 और 100 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है 0 0 होता है। अब इसको मान लेते हैं वीट का प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें कमी कर रहे हैं, और इसको मान लेते हैं क्लॉथ का, ठीक। तो देख रहे हैं पहला वाला क्या था, 100 पे ये 0, तो ये 0 इसका क्लॉथ वीट का ये होगा, सॉरी वीट, इसको हम क्लॉथ लेते हैं, बेस को हम क्या लेते हैं जिसमें हर एक एडिशनल यूनिट पे बढ़ रहा था क्लॉथ, इसको हम ले लेते हैं वीट, ठीक। ये देख रहे हैं जब ये 100 था तो ये कितना था 0, तो ये 100 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, पहला पॉइंट यहाँ पे। दूसरा, जैसे ही घट के 90 हुआ, जैसे रिड्यूस होकर 90 हुआ, ऐसे 25 हो गया। 90 कुछ यहाँ पे होगा 80 और 100 के बीच में, और 25 कुछ यहाँ पे होगा, तो ये कुछ यहाँ, सॉरी यहाँ पे जाके मिलेंगे 90 और 25। फिर ये रिड्यूस होकर 70 और ये 50। 50 मीन्स ये 40 और 60 के बीच में आएगा, और 70 मीन्स 60 और 80 के बीच में आएगा, तो ये कुछ यहाँ पे जाके मिलेंगे, ओके। उसके बाद जब ये 40 हो गया घट के, तो वो 75 हो गया। मतलब जैसे जैसे ये बीट के प्रोडक्शन में हम कमी करते जा रहे हैं, ठीक है, इसमें इनपुट कम करते जा रहे हैं, वैसे इसमें हम इनपुट क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये 40 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 75। 75 मीन्स ये 70, तो 75 हल्का सा आगे ये, ठीक। और जैसे ही ये रिड्यूस होकर 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, वैसे ही ये कितना हो गया 85। 10 मीन्स यहाँ पे कुछ, और ये 80, 85, ठीक। और इसमें जो हम बिल्कुल मिनिमम प्रोडक्शन कर दिए, बिल्कुल 0, ठीक है, इसकी कोई भी कास्ट नहीं लगा रहे हैं। टोटल रिसोर्स हम किस में यूज कर रहे हैं, सेकंड वाले में, क्लास वाले में। तो हम पूरा का पूरा यहाँ पे 87 इसका मैक्सिमम हुआ है, ठीक है। तो पूरा पूरा जब इस पर ले रहे हैं तो ये 0, तो ये हमारा कर्व कुछ ऐसा बनेगा डाउनवर्ड, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप अपनी नोट्स बना सकते हो, और यहाँ पे हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक खत्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ है। लास्ट टॉपिक था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। तो अब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।